गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप सभी को चौथा रोज़ा मुबारक हो। 4 रोजे हो गए गाइस, पता नहीं चल रहा इतनी जल्दी जल्दी से रोजे गुजर रहे हैं ना कि क्या ही मैं बोलूँ। तो सहरी का टाइम था, यहाँ मैं उठ गई थी। अप्पी जो है ना वो चाय बनाने लगी थी और मैं फटाफट से वज़ू बना के फिर मैं तहज्जुद पढ़ के आ गई थी। अप्पी ने बोला चाय छाक दो, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने चाय को अच्छे से अच्छे से इसको पकाया है, तब जाके फिर मैंने चाय को निकाला है और उसके बाद फिर हमने अपनी सहरी करी है। और यहाँ पे अप्पी कह रही थी नींद खुल गई, तो हमने कहा हाँ, बस ऑलमोस्ट खुल ही गई है, क्योंकि आजकल नींद थोड़ी, जैसे ही मैं बिस्तर में जाती हूँ वैसे ही मुझे नींद आ जाती है। तो नींद तो बहुत अच्छी आ रही है। और बस यही है कि मतलब अभी थोड़ी सी रात लंबी सी हो जाती है। लंबी सी क्या मतलब, ऐसा तो मैं जल्दी उठती थी ना हमेशा सहरी में, तो अभी हमें उठना पड़ता है यही कोई 3:45 पे उठते हैं या फिर कभी कदार 4 बजे उठते हैं। और तो यहाँ पे बस आज चाय बनानी थी, तो अप्पी बस बोली कि नींद तो अभी ठीक ठाक आ ही जा रही है, क्योंकि अभी क्या है ना 12 बजे तक हम पढ़ते हैं मतलब कुरान शरीफ। फिर उसके बाद जैसे ही सोने जाते हैं, बस जैसे ही मैं लेटी बिस्तर में आराम से नींद आ जाती है। अभी क्या है, थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अभी कब सोते हैं कब उठते हैं तो थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। और बस रोजे अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये दिन का पता नहीं चलता। भैया वजू बना के फटाफट से चले गए थे नमाज पढ़ने, वो तहज्जुद पढ़ के फिर आएंगे, तब हम अपना सहरी करेंगे। तब तक मेरी चाय भी निकल चुकी थी और फिर हमने अपना सहरी वगैरह कर लिया था। सहरी कर चुके थे, बस यहाँ पे अजान होने का वेट कर रहे थे। फिर मैंने जो है ना अपने पारे उतार लिए थे। हमने कहा चलो एक पारा तो पढ़ के फिर आराम से नमाज पढ़ेंगे, फिर जाके सो जाएंगे, क्योंकि सोएंगे नहीं तब तक हमारी नींद पूरी नहीं होगी। अब इतनी ज़्यादा जगने की कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए जैसे ही एक पारा पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम जाके सो जाते हैं। फिर उठते हैं यही कोई 11-12 बजे तक उठते हैं आराम से। वैसे ज़्यादातर तो मैं 12 ही बजे उठ रही हूँ, क्योंकि मेरी नींद नहीं खुलती है ना फ्रेंड्स, तो मैं 12 बजे उठती हूँ। तो आजकल सिर्फ मैं थोड़ा बहुत ही फ़ोन चलाती हूँ, जब तक मैं व्लॉग वगैरह शूट करती हूँ, एडिटिंग में जितना टाइम लगता है बस। बाकी जो है ना पहले मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन चला ही लेती थी, अभी तो मैं फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सो के जब उठ चुकी थी, और आज तो संडे था, एक तो संडे वाले दिन ना वैसे ही थोड़ा बहुत ज़्यादा शोर रहता है। तो यहाँ पे अम्मा जो है ना फल लेके आई थी, तो यहाँ पे पपाया वगैरह जो है वो अम्मा ली थी। तो बस वही सबके जो है ना पैसे वगैरह देने जा रही थी। और बाहर देखो, बाहर धूप देखो एकदम चटक निकली है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ गई है, पर गर्मी कुछ नहीं आई थी। नीचे जो है वो थोड़ी सी मौसम वैसा लग रहा था ठीक ठाक, लेकिन ऊपर धूप में बैठने में थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो बस यहाँ पे अम्मा लेके अपना चली गई थी, और मतलब हमको ला के दे दी थी फल के। अभी देखते हैं अगर बनाना वाले आ गए तो फिर बनाना ले लेंगे, पर बनाने वाले जो आए थे लेकिन वो पसंद नहीं आया था अम्मा को, तो फिर हमने लिया ही नहीं। और यहाँ पे भैया जो है वो लेके आ गए थे कीमा, तो संडे था तो इसलिए कीमा लेके आ गए थे। तो अप्पी ने फिर सोचा कि जब कीमा लेके आ गए तो पहले कीमा ही बनाते हैं। तो चने जो है हमारे बनाने थे पहले, तो अप्पी ने पहले सोचा कि कीमा बनाए कि चने बनाए, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के बाद पहले अप्पी ने चने बना लिए थे, उसके बाद कीमा बनाया था, क्योंकि कीमा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए हमने कहा चलो यहाँ पे अप्पी पहले इसको वॉश करके इसमें रख दी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पे अम्मा पापा की बनी थी फिश, मछली जल की रानी है। तो ये बताए पापा ने ले लिया था, दोपहर में आए थे मछली वाले भैया, तो ये छोटे वाले जो फिश होते हैं ना ये वो वाली बने थे। और ये कोई नहीं खाता, मतलब अम्मा पापा ही खाते हैं, और बाकी मैं तो नहीं खाती हूँ, अप्पी भी नहीं खाती हैं। बहुत ही कम फिश खाती हूँ, मतलब मैं, मेरे घर में अम्मा पापा तो खाते हैं, अम्मा पापा को पसंद है, वो तो हम लोग नहीं खाते इसलिए बनता ही कम है। तो यहाँ पे आज जो है ना मतलब पापा को मन हो गया था तो पापा ये वाली ले लिए थे। फिर उसके बाद तुरंत ही पापा फिश बनाते हैं हमेशा, क्योंकि मछली का जो भी काम है वो पापा करते हैं। तो पापा दोपहर में लिए, दोपहर में इसको वॉश करे और फिर दोपहर में इसको ही बना दिए। और जब तक ये बनता रहा बिल्लू ने इतना हंगामा किया है कि मुझे दे दो, फिर उसको दिया। और फिर वो जो सोए हैं मछली खा के, उनको जो नींद आई। अप्पी को मैं दिखा रही थी कि लहसुन देख लो, ये ठीक ठाक लहसुन मैंने छील लिया है। तो अप्पी ने बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले अप्पी चने बनाने लगी थी, चने वॉश करके पहले अप्पी ने चने बैठा दिए। तो इफ्तारी की तैयारी हमारी चलने लगी थी, क्योंकि 3:30 बज गया था। मैं थोड़ा सा ना पारे पढ़ने बैठ गई थी अप्पी और मैं, तो 3-3:30 बज गया था। फिर उसी जौहर की नमाज भी पढ़ ली थी और फिर पारे भी पढ़ लिए थे। तो 2 पारे तो मैंने आज दोपहर में निकाल लिए, जैसे तैसे 2 पारे मेरे पूरे हो गए थे। यहाँ पे बिल्लू जो है वो सो रहे थे नीचे, और इनके जो है फ्रेंड, ये फ्रेंड कहेंगे या फिर इनेमी कहेंगे ये हमें नहीं पता चलता, क्योंकि दोनों थोड़ी देर में ना अभी झगड़ा होने लगता। तो ये यहाँ नीचे बैठे हुए थे, हमने इसको देखा, ये इतनी तेज भाग गए ऊपर, और ये देख रहे थे कि क्या हो। हमने कुछ नहीं, तुम बेटा सोते रहो, तुम्हें नींद आ रही है तुम सो लो। यहाँ पे हमारा बब्बू सो रहा है, क्योंकि इतना टाइम तो ये नीचे ही रहता है।
4 बजे के बाद ये ऊपर जाता है। जब असर की अजान होती है तब इसको ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा ये फिर ऊपर टहलता है आराम से। और यहाँ पे अप्पी टहल के अपना इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे अनियन कट करने लगी थी, वो भी कीमा के लिए। एकदम मस्त अप्पी ने कीमा बनाया था, एकदम ज़बरदस्त वाला, जिसे खा के मज़ा तो आ ही गया। तो इफ्तार में तो ये कीमा वगैरह मिल जाए तो मज़ा आ जाती है। यहाँ चने देखो गाइस बन के रेडी हो गए थे। इसको अप्पी ने प्लेट में निकाल लिया था। मसाले अप्पी ने पीस लिए थे जो अप्पी को कीमा में डालना था। तो ये अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सब कुछ पीस लिया था। और प्याज नहीं, प्याज तो भूनना है, ठीक है। ये प्याज देखो, जितना ये ना ½ kg अप्पी ने लिया था कीमा, और यहाँ पे ये लिया है अनियन। ऑयल जो है बताए गर्म हो रहा है, जिसमें चने बनाए थे अप्पी ने फिर इसी में बैठा दिया था। अप्पी ने कहा बार बार वॉश करेंगे टाइम हो जाएगा, इससे जल्दी इसको पहले इसी में बना देते हैं। तो यहाँ पे अप्पी ने फिर अनियन डाला है, इसको अच्छे से फ्राई किया जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन कलर ना हो जाए, तब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसमें डालना है कीमा। कीमा डाल के 5 मिनट तक आपने भूनना है, फ्राई करना है मतलब। फिर आपने मसाले डालने, अगर स्पाइसी बनाना है तो आप रेड चिली एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो अप्पी ने ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं बनाया था। तो जब कीमा बन रहा था तो भैया बोल रहे थे कि जब भैया तरावी पढ़ने जाएंगे तो बोल रहे थे कि उधर से ना हम सीर माल ले आएंगे, तो डिनर जो है ना सीर माल खाएंगे। तो हमने कहा अगर इतना हैवी खाना ही है तो फिर पकौड़े वगैरह ज़्यादा बनाएंगे नहीं, क्योंकि इफ्तारी अगर ज़्यादा कर लेते ना डिनर करने का मन ही नहीं करता है। और वैसे ही हो रहा था, अभी इफ्तारी बन रही थी तो हम डिनर कर ही नहीं रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था डिनर करने का, तो सीधे सहरी हो जा रही थी फिर। तो यहाँ पे फिर हमने कहा कि चलो कीमा बना लेते। बाकी जो है चने बन चुके थे, थोड़े पापड़ अप्पी ने फ्राई कर दिए थे, फ्रूट्स थे, तो फिर मैं बन ले आई थी। फिर मैंने कीमा पाव बना लिया था, तो वो बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। तो अप्पी ने बोला कि ठीक है ले आना बन, तो फिर उसको ही बना देते हैं। यहाँ पे अप्पी ने मसाले डाल के इसमें अच्छे से इसको जो है ना मिक्स किया है, फिर हल्दी नमक डाला है, और इसको जो है ना इस तरह से मिक्स करके फिर इसको जो है ढक दिया था। और फिर अप्पी ने इसमें दही भी डाला था, ठीक है। दही डालने से बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है और बड़ा अच्छा बना था। हमने को सारा काम अभी क्या करना है, अभी इसको ढक के रख देना। फिर उसके बाद जब इसको खोलेंगे फिर इसका जो कलर आता है, एक नंबर कलर आता है और एकदम अच्छा सा बन जाता है। और हमारा लाजवाब जो कीमा होता है ना, जिसे खाने में बड़ा मज़ा आता है, वही वाला कीमा एकदम बना। और इफ्तार के टाइम पे बनाया था, और मतलब हमने इफ्तार के टाइम पे बना लिया था और हमने खाया था फिर डिनर में अच्छे से। हमने इफ्तार में तो कीमा पाव खाया था। तो यहाँ पे अप्पी ने इसको बनने के लिए रख दिया, ढक दिया था अप्पी ने। फिर अप्पी को याद आया कि दही तो मैंने डाला ही नहीं है, तो फिर अप्पी ने दही डाला है, वरना जो है ना अभी भूल जाते हैं अप्पी। वो तो अच्छी बात है कि साइड पे रखा हुआ था, इसलिए याद तो आ ही गया। डालना तो खैर था ही, तो इसलिए याद तो आ नहीं है। तो बस इसके बाद अप्पी ने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक दिया था। ढकने के बाद जब इसका अच्छे से ये जो है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, पानी अच्छे से सूख जाएगा, फिर इसके अच्छे से जो है ना भुनाई करनी है। भूनने में बहुत अच्छा कलर आया था, देखो गाइस, ये देखो एकदम मस्त कलर आ गया है ना। ऑयल देखो एकदम अच्छे से सेपरेट हो चुका है। बस इसको कुछ नहीं करना, फिर इसको खोल के अच्छे से ना इसको भूनना है। बस इसको अच्छे से भुन जाए, फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप अपने हिसाब से रख लो। अगर नहीं रखनी है तो आप ऐसे ड्राई भी रख सकते हैं, लेकिन अप्पी ने थोड़ा सा ग्रेवी रखा था। लेकिन जो हमने कीमा पाव बनाया था ना, वो एकदम ड्राई कीमा में बनाया था, क्योंकि वो ड्राई में अच्छा लगता है, इसलिए उसको जो है ना मतलब वैसे जो है ना थोड़ा ग्रेवीदार वाले से नहीं निकाला था। अप्पी ने भूनते वक्त अच्छे से निकाल लिया था। और यहाँ पे बस ये ऑलमोस्ट बन चुका है। बस इसको हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से गार्निश किया। देखो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो ट्राई कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है गाइस, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे ये देखो बिल्लू पता नहीं कौन से ख्याल में रखे खोए हुए थे, फिर ये इनका रखा हुआ था, फिर इनको याद आया लाओ चलो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको हेलो बोल रही थी और बोल रही थी मेरी इफ्तार की तैयारी चल रही है। और आप सबके रोजे कैसे गुजर रहे हैं कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। व्लॉग कैसे लग रहा है ये भी जरूर से जरूर बताइएगा। यहाँ पे पीछे देखो अब हमारा कीमा ऑलमोस्ट बन चुका है। बस कढ़ाई अप्पी ने वॉश कर दिया था, बोली थी इसको बैठा दो, अभी पापड़ फ्राई करना है। भैया वजू बना के जो है ना जा रहे थे असर की नमाज पढ़ने, और हम और अप्पी पढ़ चुके थे। देखो हम लोग जल्दी जल्दी से पहले नमाज पढ़ लेते, इफ्तारी क्या है वो तो बनती रहेगी, तो इससे पहले नमाज पढ़ लो। नमाज में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अप्पी आके यहाँ पे पहले एप्पल वगैरह कट किया है। पहले फ्रूट का काम करो, क्योंकि ये भी एक काम है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे अप्पी पहले फ्रूट कट करने लगी थी। कढ़ाई मैंने बैठा दी थी, उसमें ऑयल डाल के उसको पापड़ को फ्राई करने थे, क्योंकि पापड़ थोड़ा सा चाहिए रहता है ना, मज़ा नहीं आती पापड़ के बिना। तो बस उसके बाद अप्पी ने फिर बन को सेका था। बन को बहुत अच्छे से अप्पी ने सेका था, मज़ा आ गया था। यहाँ ये देखो ये दोनों की अलग ही चल रही है। सो
सो फ्रेंड यहाँ पे अप्पी ना इसको बन को सेकी थी। पहले अप्पी ने थोड़ा सा बटर डाला, बटर में डाला है हरा धनिया और थोड़ा सा डाला था जीरा पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें डाला है ये बन। बन बहुत फ्रेश थे एकदम, अच्छे से जो है ना इसको अप्पी ने सेक लिया था। और उसके बाद ये हमारा जो है ना इसमें बीच में अप्पी ने थोड़ा सा सॉस लगाया, मेयोनीज लगाया और उसके बीच में डाला है हमारा कीमा। और कीमा डालने के बाद आप अनियन डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अप्पी ने वैसे डाला था रिंग वाला जो अनियन होता है ना वो डाल के। तो यहाँ पर बटर डालने के बाद हरा धनिया डाला है, फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला। बस इसी तरीके से आपने भी बनाना, बड़ा अच्छा लगता है और फटाफट से बन के रेडी हो जाता है और हमारा जो है ना इफ्तार एक नंबर हो जाता है। तो बस यहाँ पे बन को अच्छे से अलटते पलटते हुए सेका, थोड़ा सा बटरी बटरी सा सेका था। और यहाँ बिल्लू हमारे आ गए थे, वो ढूंढने आए थे, कुछ पता नहीं क्या देखने आते हैं वो, हमें समझ में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे अप्पी ने एकदम अच्छे से इसको बटर में सेका था और बटर में सेकने के बाद ये एकदम मतलब एकदम वैसा हो गया था मलाई जैसा, एकदम मक्खन बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और फिर इसमें कीमा डाला था, एकदम मस्त सा हमारा जो है ना कीमा पाव बन के रेडी हो गया। एकदम खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी ट्राई करिएगा गाइस। थोड़ा सा अप्पी ने सॉस लगाया था, ठीक है। तो अम्मा नहीं खाती हैं सॉस वगैरह वाला अगर जाता है ना, तो अम्मा नहीं खाती हैं। तो वैसे ये हमारा ही और भैया का और अपना बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही बन को खाया था। वो भी इफ्तार में लग रहा था बहुत ज़्यादा हो गया था, पानी वगैरह पीने के अलावा कुछ नहीं होता। अम्मा बोल रही थी पहले बाद में इफ्तारी बनेंगे, पहले बिल्लू खाएगा। बिल्लू की प्लेट में पहले हमने कीमा दिया। हमने कहा बेटा बताओ ज़रा, हम तो बता नहीं पाएंगे नमक कैसा है, तो तुम बताओ क्योंकि अभी अजान होने में टाइम है। तो बिल्लू ने पहले ट्राई किया है। वैसे बिल्लू खा गए थे, ऐसे तो पहले मसाले वाले खाते नहीं थे, लेकिन आजकल सब खा लेते हैं। चलो अच्छी बात है। यहाँ हमारा बर्गर रेडी हो चुका है, इफ्तार की टेबल लग चुकी है। बस उसके बाद हमने क्या करना था, बहुत सारी दुआ करिए एंड अजान के होने में 5 मिनट तो था ही, जल्दी बना लेते हैं आजकल इफ्तारी। तो फिर उसके बाद हमने अपने बहुत सारी दुआ मांगी है और उसके बाद हमने मस्त सा इफ्तार किया है। अब कुछ ना करते करते बहुत सारी चीज़ें बन ही जाती है। तो बस उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं अपना दुआ करने लगी थी और उसके बाद फिर हमने अपना इफ्तार किया। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट लाजमी करिएगा और फुल वीडियो वॉच करिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो ट्राई ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे भैया तरावी पढ़ के आ गए थे और यहाँ बिल्लू देख रहे थे कि क्या लेके आए हो। भैया लेके आए थे सीरमर और 2-3 जो है ना भैया नान वाली रोटी लेके आए थे। हमने भैया कहा कि मत करो, हमें दे दो फटक से। तो यहाँ पे अप्पी ले ली थी और फिर मैंने यहाँ पे बस मुझे पता था आने वाले हैं, तो बस यहाँ पे मैं डिनर लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पे। तब तक जो है ना फिर मैं भैया लेके आ गए थे, एकदम गर्मा गर्म हमारी सीर माल थी जिसे खाने में कीमा के साथ मज़ा आ गया था गाइस। तो बस मैंने निकाल लिया था प्लेट में और फिर हमने बड़े मज़े से अपना डिनर किया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रमजान? देखो भाई पता नहीं चल रहे, इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहे। 4 रोजे हो गए गाइस और पूरे 4 रोजे मुकम्मल हो गए हैं और आप लोग आज मेरा व्लॉग देखोगे। तो बस जल्दी से फुल वीडियो वॉच करिएगा, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।